श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भद्रागज राम राम। श्री राम राम रण करकस राम राम। श्री राम राम शरणम भव राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जब महाराज जनक की धनुष मंडप की भरी हुई सभा में कोई भी राजा भगवान शंकर की पावन धनुष को हटा नहीं पाया, तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। उसी समय महाराज जनक जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं धनुष की प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी न कराता। और उसी समय महाराज जनक जी ने क्या कहा, आवे को जन जाने फट मानी। क्यों? बोले वीर बहीने मही में जाने। हमने समझ लिया कि अब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। जब ऐसा कहा तो भला फिर लखनलाल जी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री राघव विराजमान थे उस सभा में और राम जी के सामने ज्ञानी महाराज जनक जी क्या कह रहे हैं। गोस्वामी जी लिखा है, रघुवंशन में जहाँ का होई तस समाज असे कात न कोई। जहाँ भगवान श्री राघव विराजे हुए उस समाज में ऐसी अनुचित बात कौन करेगा। क्योंकि लखनलाल जी भगवान के पावन कीर्ति को ऊंचा करने के लिए डंडे के समान है। जैसे झंडे में डंडा लगाओ तो झंडा ऊंचा रहता है। तो जहाँ भी भगवान श्री राघव की कीर्ति फीकी पड़ती है वहाँ श्री लखनलाल जी उचित अनुचित का भाव न देख कर के उत्तर देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी श्री लखनलाल जी ने कह दिया। हालांकि लखनलाल जी ने जो बात समाज में रखी थी उसका मतलब धनुष का खंडन करना नहीं था, क्योंकि वो तो भगवान श्री राम जी को पिता और माता जानकी को माता का स्वरूप मानते थे। कप्तावल में गोस्वामी जी लिखते हैं, मेरो अनुचित न कहत लड़काई बस। मेरो अनुचित न कहत लड़काई बस। पन पर मित और भात सुन गई है। न तरु प्रताप उतर चढ़ाए चाप। दे तो पे दिखाए बल पर फल पाप मई है। मैं तो जगत माता मानता हूँ, मेरी तो मैया है। अगर ये फल पाप का नहीं होता तो आज समाज को मैं दिखा देता कि धनुष कैसे क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है। वहाँ जो भले राजा बैठे थे वे भी सीता जी को जगदम्बा का स्वरूप मानते थे, इसलिए वो धनुष के पास नहीं गए। जगदम्बा जानो जी सीता, कुछ कहते थे जगत पिता रघुपति निहारी, ऐसा भाव रखते थे। तो जब महाराज जनक जी ने ऐसा कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो श्री लखनलाल जी उस समाज में गुरुवर भगवान श्री राम जी के श्री चरणों का स्मरण करके उनको प्रणाम करते हुए खड़े हो। और अब देखिए जो गोस्वामी जी ने यहाँ
मानस में चौपाइयाँ रखी हैं, जरा उन पर विचार करें। क्योंकि महानुभाव, कोई महानुभाव ऐसा कह देते हैं कि अगर लखनलाल जी धनुष तोड़ देते तो फिर क्या लखनलाल जी विवाह करना चाहते? ऐसी अनुचित बात कहना नहीं चाहिए। देखिए, इन चौपाइयों पर ज़रा विचार करते हैं। रघुवंशनों में जहाँ कहाँ होई, उत्तः समाज असे कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये रघुकुल के मणि श्री राम जी को यहाँ विराजमान होता हुआ देख करके महाराज जनक जी ने अनुचित वाणी कह डाली कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। नहीं, सुनऊँ भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। हे भगवान, हम रघुनाथ जी के सामने अभिमान से नहीं कहते हैं, स्वभाववश कहते हैं। क्योंकि हम राम जी की कीर्ति को धूमिल होते हुए देख नहीं सकते। तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, जो तुम्हार अनुशासन पावो, तो कंदुक एवे ब्रह्मांड उठाओ। हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो धनुष जिस ब्रह्मांड पर रखा वो सारा ब्रह्मांड हम उठा दें। क्योंकि ये शेष अवतार का अवतार हैं और इनके फण पर तो रजकण की तरह सारा ब्रह्मांड रखे हैं। तो भला धनुष कहाँ लगता था? बोले, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुके भी ब्रह्मांड उठावो। उठाई ले। बोले, काचे घट जो डारे फोरी, ओ सकऊँ मेर मूलक जिम तोरी। सकऊँ मेरो मूलक जिम तोरी। कच्चे घड़े की तरह इस ब्रह्मांड को फोड़ दूं, मूली की तरह तोड़ दूं। हे प्रभु, इतना तो आपकी कृपा से कर सकता हूँ, लेकिन जे आपका बल हमें मिल जाए, आप हमारे ऊपर कृपा करें, आपके प्रताप से ही हम ऐसा कर पाएंगे। ऐसा श्री लखनलाल जी ने कहा। बोले, तवे प्रताप महिमा भगवाना, तो को बाप रो पिना के पुराना। हे प्रभु, आपके प्रताप की लीला ही विचित्र है। यदि आपका प्रताप मिल जाए तो ये धनुष क्या है? ये तो पुराना धनुष। नाथ जान अस आयसु हो, तो कोत के करो बिलो कौसो। और यदि आप आज्ञा दें तो हम प्रतिज्ञा के तौर पर नहीं, कौतिक के तौर पर ये दिखा दें कि धनुष कैसे नहीं तोड़ा जा सकता। ये श्री लखनलाल जी ने कौतिक वश में कहा। अगर महाराज जनक जी ऐसा देखना ही चाहते हैं तो हम कौतिक वश में इसको कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञा हो तब। आज्ञा जो धनुष तोड़ने की जो शर्त थी, उस शर्त पर कहते हैं कि वो शर्त नहीं है, कौतिक रूप में हम ऐसा दिखा सकते हैं और दिखा ही नहीं सकते। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, योजन सत प्रमाण धावो। कमल के नाल की तरह मैं इसको चढ़ा दूंगा और ये कई योजनों तक इसको उठा के दौड़ करके इसे ले जा सकता हूँ।
लेकिन हे प्रभु ये सब प्रताप आपके आपके प्रताप से, मेरा कुछ अपना प्रताप नहीं है। ऐसा श्री लखनलाल जी बोले और आगे कहा, तोरों छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, वो जो न करो प्रभु पद शपथ तो कर न धरो धनु बात। हे भगवान, हम कुकरमुत्ते के छत्ते की तरह उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन तब प्रताप बलनाथ, हे प्रभु जब आप प्रताप दें हमें, जब आपकी आज्ञा हो जाए। यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो आज से मैं अपने हाथ में धनुष्बाण धारण नहीं करूंगा। ऐसी लखनलाल जी मानो ये दिखाना चाहते हैं कौतुक रूप में जनक जी को कि जनक जी तुम जो है इस तरह से दुखी क्यों हो रहे हो, और इस तरह तुम्हें जो है अनुचित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है जहाँ श्री राम जी विराजमान। ऐसा श्री लखनलाल जी ने कहा। मानो लखनलाल जी समाज को ये बोध कराना चाहते हैं कि जब राम जी का छोटा भाई में इतनी सामर्थ्य है तो रघुनाथ जी के धनुष टूटने में क्या संदेह है भाई। इसीलिए श्री लखनलाल जी ने उस समाज में ऐसा कह दिया, कौतुकवश कहा, मैं कौतुकवश में ऐसा कर सकता हूँ। अब बात आती है कि अगर लखनलाल जी कौतुकवश में ब्रह्मांड को तोड़ने फोड़ने तक ही सीमित रह जाते, अंगाई धनुष की बात नहीं करते, क्योंकि इस पर शंका उठा देते हैं लोग। लेकिन अगर मान लो धनुष की बात नहीं करते तो सुनने वालों को शंका हो जाती कि जब इतना सब कुछ करते हो तो धनुष तोड़ने की चर्चा क्यों नहीं करते, तो ये शंका हो जाती फिर। इसलिए श्री लखनलाल जी ने धनुष की भी चर्चा साथ में की, लेकिन शर्त यही थी कि हम प्रतिज्ञावश नहीं, हम तो मात्र कौतुकवश से दिखाएंगे कि देखो पृथ्वी वीरों से खाली है कि नहीं। ऐसा श्री लखनलाल जी संबोधन कर रहे। और कौतुक इसलिए कि भगवान बड़े कौतुकी हैं, राम जी को कौतुक बड़ा प्रिय है। गोस्वामी ने कई जगह लिखा है, परम कौतुकी दीन दयाला, कौतुक नित कृपाल भगवाना। भगवान तो कौतुकी हैं ही। तह कौतुक कर मरम न काबू, जाना अनुज न मात पिताहु। तो इस तरह श्री लखनलाल जी यही दिखाना चाहते थे कि हे महाराज जनक, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, न कभी पृथ्वी वीरों से खाली होगी। सज्जनों, अब प्रश्न आता है कि राम जी ने आज्ञा क्यों नहीं दी। राम जी आज्ञा दे देते कि ठीक है कौतुक में कर रहे हो तो दिखा दो। तो राम जी यदि आज्ञा दे देते और लखनलाल जी धनुष को उठा देते तो फिर इस प्रतिज्ञा को कौन पूरी करता महाराज जनक जी की। क्योंकि जब धनुष ही टूट जाता कौतुक स्वरूप में तो फिर राम जी क्या तोड़ते। इसलिए राम जी ने आज्ञा नहीं दी। कुछ संतों का ऐसा भाव है। इसलिए सज्जनों, जो संतों के भाव हैं उन्हें ही हमने टूटे फूटे शब्दों में रखा है। और श्री लखनलाल जी तो शेष अवतार हैं। राम जी को मणि कहा है रकुल की, तो मालूम मणि शेषनाग के सिर पर सुशोभित होती है, और यदि मणि को कोई नुकसान दे तो भला शेष कब रह सकता है, वो तो फुंकार मारेगा ही। यही कारण है कि लखनलाल जी भगवान की छवि को जरा भी धूमिल होते हुए देख नहीं पाते। वो परशुराम जी जैसे महान तपस्वी के सामने भी खड़े हो जाते हैं। वो श्री जनक जी की अनुचित वाणी को सुनकर के भी उसका प्रत्युत्तर कर देते हैं। भला
लखनलाल जी सहन कैसे कर सकते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।